गई आप हमेशा की तरह, लेकिन जीतने के साथ आप एक गुनाह भी कर बैठी। स्कार्फ खोलकर पढ़ाई मुकम्मल कर लो। तुम सबका गुनाह अपने सर लेने के लिए तैयार हूँ मैं। दिल के अंदर से एक आवाज आती है कि ऐसा मत करो, बहुत पछताओगी, बहुत दुख होगा। तालीम मुकम्मल नहीं करोगी तो क्या करोगी? क्या उस वक्त पछतावा नहीं होगा तुम्हें? गुजरा हुआ वक्त कभी वापस नहीं आता। मुझे छोड़कर नहीं जाना चाहिए था तुम्हें। उस वक्त हमारी जान को खतरा था। अब चलो मिल लो अपनी बेटी से, देखते हैं वो तुम्हें माफ करती है या नहीं। मालूम नहीं क्या हुआ होगा जब उसने वो खत पढ़ा होगा। वैसे तुम भी काफी बहादुर इंसान हो यार। उस कुदरत कमांडर की तरफ से एलिफ को खत लिख दिया तुमने। तो फिर मैं और क्या कर सकता था बोलो? वो मुझे सुकून से बैठने ही नहीं दे रही थी। और अगर अब भी जान ना छूटी तो? यह तो उसी वक्त सोचूंगा। फिलहाल मेरी प्रॉब्लम कुछ और है। ये प्राग का क्या करना चाहिए? मुझसे पूछ रहे हो? उस दिन बड़े सुकून से आइसक्रीम खा रहे थे, वही करते रहो मेरे ख्याल से। मजाक मत करो, वो मेरे बचपन की दोस्त है। एलिफ जो समझती है वैसा नहीं है, और ना ही कभी हो सकता है। और कुछ भी नहीं जानता मैं, सिवाय इसके कि हम दोनों के दरमियान तुमने मसला पैदा कर दिया। अरे कैसा मसला? बताया नहीं तुमने मुझे। बताता हूँ। अगर उस दिन तुम वहाँ ना होते तो हमारी लव स्टोरी अब तक काफी आगे बढ़ चुकी होती। ठीक है, अब ये बताओ कि क्या करना चाहिए हमें? मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है। क्या? उठो चलते हैं। कहाँ? चलो उनके घर चलते हैं। मगर इस वक्त वहाँ क्या करेंगे? अरे आ जाओ। हुलिया, मैंने ये वल्दियत वाला मसला ही खत्म कर दिया। अम्मी के मरने के बाद ख्याल आया। दोबारा ये बात नहीं सोचूंगी। इनको मालूम है इसलिए तुम्हें बताया है। कुदरत साहब को एक खत लिखा था मैंने, उसका जवाब भी आया है। उन्होंने अपनी गलती मान ली है और माफी मांगकर इस बात को खत्म करने का कहा है मुझसे। यानी तुम उनकी बेटी हो? यही लिखा हुआ था बस। वो नहीं चाहते कि उनकी फैमिली को कोई नुकसान पहुंचे, और मैं ऐसा कर भी नहीं सकती ना। उन्होंने माफी मांग ली है। तो फिर ठीक है, मुझे भी सुकून मिल गया। किस बात से? एक नई नौकरी की ऑफर आई है। कुदरत कमांडर के घर में काम करने का कहा है, वहीं रहना भी होगा। तो क्या मना कर दिया है तुमने? नहीं तो मैंने कबूल भी कर लिया। काम के साथ साथ रिहाइश भी होगी। वैसे भी उन्हें कैसे पता चलेगा कि मैं कौन हूँ? हुलिया, ऐसा हरगिज नहीं करना तुमने। शायद कि तुम अभी तक समझी नहीं हो, हमारे दरमियान कोई रिश्ता नहीं। तुम मेरी जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश क्यों कर रही हो? मैं अपना रास्ता खुद ही बना लूंगी। और वैसे भी ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम क्यों हर मामले में दखल अंदाजी कर रही हो? क्या जबरदस्ती मेरी बहन बनोगी? मैं नहीं चाहती कि तुम मेरी बहन बनो। वैसे भी मेरी मजबूरी है, इसलिए यहाँ रह रही हूँ। एड्रम बताओ, आखिर हम वहाँ पर क्या करेंगे? क्या काम है वहाँ पर? तुम बस गाड़ी चलाते रहो। जहाँ जा रहे हैं वहाँ पहुँचकर तुम्हें अंदाजा हो जाएगा कि क्या है। मुझे लगता है तुम बहुत गलत कर रहे हो। कहीं अपने साथ मुझे भी जलील न करवा देना। यार तुम भी ना, मैं तुमसे कह रहा हूँ ना कि कुछ भी नहीं होगा। तुम बस चुपचाप गाड़ी चलाते रहो, आगे चल के देखते हैं। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये क्या लिखा हुआ है। ऐसे तो मत कहे शौहर जी। अरे ये तुम क्या हर वक्त मुझे शौहर शौहर कहती रहती हो? चलो मौलवी कहो तो मेरी समझ में आता है, लेकिन ये शौहर शौहर मेरी समझ में नहीं आ रहा।
दामाद, क्या तुम्हें कुछ भी याद नहीं? चलो कोई बात नहीं, बाद में याद आ जाएगा। अब तुम्हें अपना पुराना काम दोबारा शुरू करना होगा। क्या मतलब? मैं समझा नहीं, क्या काम करता था मैं? हाँ? भूल गए तुम? तावीज लिखते थे, दुआ करते थे, जिसका जो भी मसला होता था उसे हल करते थे, समझ गए? बहुत पैसे कमाते थे, पैसे। तौबा अस्तगफिरुल्लाह, तौबा। मेरे अल्लाह माफ करना। जो काम तुम कह रही हो वो काम पहले मैंने कभी नहीं किया, भला मैं ऐसा क्यों करूँगा? हाँ, तुम तो ऐसे भोले बन रहे हो जैसे कभी किया ही नहीं। मुझे क्या मालूम कि तुम लोग कौन हो? हाँ? पता नहीं मुझ पे क्या क्या इल्जाम लगा रहे हो। बहुत ही अच्छा मजाक करते हो तुम। बेटी जरा तस्वीर दिखाना। ये लो, देखो तस्वीर को। अरे ये तस्वीर कब बनवाई है मैंने? अभी कुछ दिन पहले। देखो तुम कितने मशहूर हो गए हो, अखबार में लिखा है तुम्हारे बारे में। तौबा अस्तगफिरुल्लाह, तौबा। मेरे अल्लाह माफ करना। ये पकड़ो अपनी तस्वीर। मेरे अल्लाह, मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि मुझसे क्या गुनाह हो गया। आज के बाद मैं ऐसा कोई काम नहीं करूँगा, कोई काम नहीं करूँगा। सुनो सुनो, तुम लोग यहीं बैठो, मैं नमाज पढ़ के आता हूँ, अल्लाह से माफी मांग के आता हूँ। अल्लाह खैर करे। नमाज कैसे पढ़ते हैं नमाज? हाँ, ये क्या है? म्यूजिक कौन बजा रहा है? आओ देखते हैं। गुलाबी आंखें जो देखी तेरी, शराबी ये दिल हो गया। संभालो मुझको ओ मेरे यारो, संभलना मुश्किल हो गया। ओ सुहेला, संभलना मुश्किल हो गया। मुझे तो लगता है ये पागल हो गया है। इतनी ढील दोगी तो सर पर तो चढ़ेंगे ही ये लोग। अभी बताती हूँ इन्हें ये जो कर रहे हैं। रुको जरा तुम, आती हूँ मैं। दिल में मेरे ख्वाब तेरे, तस्वीरें जैसे हो दीवार पे। यार वो नीचे आ रही है। ये सब क्या है? क्या यही था तुम्हारा प्लान? तुम्हारे लिए ये सब मजाक है? डेनिस, तुम बस देखते जाओ कि होता क्या है। तुम्हारी खैर नहीं है, अब देखना तुम जरा। हाँ, मैं भी देखूंगा। सुहेला, आ रही हूँ मैं एड्रिन, रुको जरा, 1 मिनट बस, आ गई। चलो लड़कियों। अगर दोबारा यहाँ नजर आए तो फिर देखना। तो अगर तुम लोग दोबारा आए तो टांगे तोड़ देंगे हम, समझे? चलो। डेनिस, तुम्हारी वजह से मेरा प्यार मुझे मिल गया। सुनो एड्रम, अब तुम नहीं बचोगे। मैंने कहा भी था कि यहाँ पर नहीं आते, लेकिन तुमने नहीं सुना। अब तुम देखना। चलो बैठो गाड़ी में, जल्दी करो। अरे यार, क्या हो गया तुम्हें? चलो भी। अच्छा सबक सिखाया। वो जो डेनिस है ना, अब मुझे कभी तंग नहीं करेगा। और वो एड्रम, वो तो नजरें भी नहीं मिला सकेगा। एक बात तो मान ली एलिफ कि डेनिस तुमसे प्यार करता है, लेकिन एडम ने क्या देखा? कहीं उसने तुम्हें तो नहीं चुन लिया? कोई किसी को नहीं मिला, समझी तुम? और तुम ये किस तरह की बात कर रही हो? सबक सिखा दिया उन्हें और वो चले गए। फिर तुम भी एक सबक सीख लो। वो लोग खिलौनों की तरह तुम्हारे साथ खेल रहे हैं। इधर आओ, तुम्हें तो मैं बताती हूँ। सुहेला बस करो। इसे देखो जरा, कैसे बात कर रही है। सच कह रही है वो। हम उनके हाथ की कठपुतलियां ही तो हैं।
वो लड़की वाली बात है ना, वो सच है। मैंने उन्हें हाथ में हाथ डाले देखा है आज। रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो अभी भी गाने गा रहा है। तुम्हारी वजह से मैं भीग गया और तुझे गाना गाने से फुर्सत नहीं है। यार मैं क्या करूं, मुझे लगा हम दोनों को ऐसा करना चाहिए। मैंने ऐसा भी क्या गलत कर दिया है यार। अब बताओ मैं क्या करूंगा, कैसे संभालूंगा मैं सब? तुम जानते हो कसूरवार कौन है? कौन है? यपराक। उसे चाहिए कि वो एलिफ से बात करे कि मेरे और डेनिस के दरमियान ऐसा कुछ भी नहीं है। एलिफ तुम्हारी बात नहीं सुन रही, लेकिन उसकी जरूर सुनेगी। इन लड़कियों को मैं बड़ी अच्छी तरह जानता हूं, तुम्हें क्या पता। सही कह रहे हो। तुम्हें लगता है कि यपराक तुम्हारी बात मान लेगी? वो मेरी दोस्त है और मुझे लगता है कि वो मेरी बात मानेगी। ओ सुहेला आपसे फिर तुम हुए, फिर तू कौनवा हो गए। रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गए। क्या कर रही हो बेटा? ये डेनिस है ना? पिक्चर देख रही हूँ। तुम डेनिस से मिली हो क्या? कुछ देर के लिए। अच्छा, तो फिर कैसा लगा? तुमने कहा था ना जब तक जानोगी नहीं शादी नहीं करोगी। जी बस एक बार ही मिले हैं, तो क्या शादी कर लूं? आखिर तुम चाहती क्या हो बेटा? अभी तक मेरी समझ में तो कुछ भी नहीं आ रहा। वो किसी से प्यार करता हो? देखो, अगर ऐसा कुछ होता तो शिनाए मुझसे जरूर बात करती। शायद मालूम ना हो, डेनिस ने उन्हें बताया ना हो। यपराक, क्या तुम जानती हो उसके बारे में? किसी के साथ देखा है तुमने उसे? नहीं तो फिर बेकार की बातें क्यों सोचती हो? उसे जान लो पहले। अगर वो मुतवज्जे होता है तो तुम्हें भी होना पड़ेगा। वो भी लोगों से मिलता जुलता होगा, पर तुम पहले उसे जानने की कोशिश करो। पता करो कि उसकी जिंदगी में कोई है या नहीं। तुम कोई आम लड़की नहीं हो। अपनी अहमियत को पहचानो। याद रखो, कोई दूसरी लड़की तुम्हारा हक नहीं छीन सकती। तुम लोग देखती, कितनी खूबसूरत लड़की थी वो। अरे छोड़ो एलिफ, तुम्हें तो सब खूबसूरत लगते हैं। नहीं नहीं, खूबसूरत तो है वो, किसी मॉडल से कम नहीं थी। उसके सामने मैं तो कुछ भी नहीं। फजूल बातें ना करो एलिफ। ऐसा ही है, मैं डेनिस के लिए मुनासिब नहीं हूं। पहले सिर्फ शक था मुझे, अब यकीन आ गया है। वो एक दूसरे के लिए बने हैं, जहां चाहे आजादी से घूम फिर सकते हैं। वो एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा खुश थे। मगर उसने ये सब तुमसे भी तो कहा था कि तुम्हारे साथ खुश रहूंगा, हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा और तुमसे ही शादी करूंगा। ऐसे ही कहा था ना उसने? खुश आमदीद। खैरियत तो है इतनी सुबह? यपराक, तुमसे काम है। क्या कुछ पियोगी, चाय वगैरह? ठीक है, चाय पीऊंगी। हमें एक चाय और सैंडविच दीजिएगा प्लीज। क्या बात है? यपराक, तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। मैं चाहता हूँ कि तुम एलिफ से बात करो। वो क्यों? क्योंकि तुम ही हमारी सुलह करवा सकती हो। मैं उससे क्या कहूँ? कहो कि हम सिर्फ अच्छे दोस्त हैं, बचपन से जानते हैं एक दूसरे को। जो भी सच है वही कहो। मेरा यकीन नहीं करेगी, ना ही शक्ल देखेगी मेरी,
तुम बोलोगी तो तुम्हारा जरूर करेगी। यार डेनिस, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकती। ये प्राक, मैं नहीं चाहता कि गलत फहमी की वजह से उसे खो दूं मैं, तो प्लीज। ठीक है, कह दूंगी, मगर इसके बाद क्या होगा? तुम ये सब क्यों कर रहे हो? बिला वजह उसकी जिंदगी खराब हो जाएगी। बिला वजह नहीं, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। मैं फैसला कर चुका हूँ, अब चाहे कुछ भी हो जाए शादी उसी से करूंगा। अच्छा ठीक है, फिर बात करूंगी मैं। बहुत शुक्रिया। डेनिस, क्या तुम्हें यही जगह मिली थी प्यार करने के लिए? उफ, तुम? मैं डेनिस की दोस्त हूँ, ये अप्रक। कल हम मिले थे ना? याद है। अंदर नहीं आओगी क्या? डेनिस से तुम बात नहीं करोगी इसीलिए आई हूँ मैं। कोई खास बात नहीं है, तुमने ऐसे ही जहमत की। 2 मिनट बैठकर बात करें? हाँ, आओ बैठो। मैं और डेनिस बचपन के दोस्त हैं। हमारी फैमिली शादी करवाना चाहती है, शायद तुम नहीं जानती, लेकिन वो सिर्फ तुमसे शादी करना चाहता है। ये कभी नहीं हो सकता, मैंने 1000 बार कहा है डेनिस से। वो मेरी बात नहीं सुनता। वो तुम्हें बहुत प्यार करता है। क्या तुम प्यार करती हो उससे? समझ गई। तुम ऐसा क्यों कह रही हो? क्योंकि तुम एक स्कार्फ करने वाली लड़की हो, जो कभी नहीं हो सकता। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से अलग हो जाओ। तुम्हें जो बेहतर लगता है तुम वो करो। मैं और डेनिस बस दोस्त हैं, हमारे दरमियान ऐसा कुछ नहीं। बुरा मत मानना, हमारी वजह से तुम्हें दुख पहुंचा ना। मेरी फिक्र छोड़ दो तुम। डेनिस का दुख नहीं देख सकती मैं, क्योंकि मैं उसकी बहुत करीबी दोस्त हूँ। तुम्हें अंदाजा है तुमने किस रास्ते पर चला दिया है? मुझे हर बात का अंदाजा है, बहुत रुका था उसे। अगर तुम मना कर देती कि वो तुम्हारे पीछे ना आए, तो वो तुम्हारे पीछे क्यों आता? मैं नहीं कर सकती। तुम्हें ऐसा करना होगा। ये कभी नहीं हो सकता। एक तरफ तो प्यार करती हो और दूसरी तरफ उसकी जिंदगी के साथ खेल रही हो। इतना ही तुम्हें प्यार था तो उसकी खातिर पीछे हट जाती ताकि उसे कोई नुकसान ना हो। मैं ऐसा नहीं कर सकती, समझ क्यों नहीं रही हो? कौन रोक रहा है तुम्हें? हमारा रिश्ता रोक रहा है। क्या वादा किया है एक दूसरे के साथ? ऐसी कौन सी कसम खाई है जो ये नहीं कर सकती तुम? ऐसा क्या ताल्लुक है तुम्हारा? अल्लाह का बनाया हुआ पाकीज़ा रिश्ता। इसका क्या मतलब? हमने शादी कर ली है। ये परख तुम? बुरा मत मानना, मगर पूछे बिना रह नहीं सकूंगी मैं। कहाँ से मिली है तुम्हें वो लड़की? मतलब? मैंने उसे बताया भी है कि मैं और डेनिस दोस्त हैं, हमारे बीच ऐसा वैसा कुछ नहीं। क्यों, हुआ क्या है? देखो डेनिस,
तुमसे गलती हो गई है, अभी भी ज्यादा वक्त नहीं गुजरा, वापस आ जाओ। मुझे पता है तुमने निकाह कर लिया है। तुम कहना क्या चाहती हो? मैं तो सिर्फ तुम्हारे लिए कह रही हूँ। लड़की भी नहीं चाहती, तुम्हारी जबरदस्ती शादी हुई है। जबरदस्ती शादी? उसी ने बताया है मुझे। वो शायद डरती है कि शादी से मुझे नुकसान न पहुंचे। उसने कभी तुम्हें ये कहा कि वो तुमसे प्यार करती है? कहा तो कभी भी नहीं, जेलस होती है। ऐसा नहीं, कभी उसने कहा है तुमसे प्यार करती है और तुम्हारे बगैर रह नहीं सकती? बताओ मुझे। अगर उसे तुम्हारे जैसा लड़का नहीं चाहिए तो मतलब है उसकी जिंदगी में कोई और है। क्या कह रही हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। अगर ऐसा ना होता तो वो कब का तुम्हें अपना लेती। ये कैसे हो सकता है? आखिर मैंने उस जैसी लड़की आज तक नहीं देखी है। देखो डेनिस, मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रही, मेरी बात का यकीन करो। तुम्हारी जिंदगी मुश्किल हो जाएगी, समझो मेरी बात को। शुक्रिया तुम्हारी मदद के लिए, और ये निकाह वाली बात किसी को मत बताना। रुको डेनिस, कहाँ जा रहे हो तुम? मैंने शायद गलती कर दी थी तुम्हें इस मसले में डालकर। मैं अलिफ से खुद बात कर लूंगा। डेनिस, एलिफ, क्यों आए हो? हद हो गई, बंदा सलाम ही कर लेता है। दुश्मन हूं मैं क्या? जो भी कहना है जल्दी कहो, मुझे बहुत काम है। नाराज हो ना मुझसे? औजलम से जो तुमने कहा था वो बहुत गलत था। काबू नहीं कर सका खुद पर, ऐसे तकलीफ हुई जैसे सगी बहन है। ये उसका फैसला था। अच्छा ठीक है, मान लेता हूँ मेरी गलती थी, इसीलिए तो आया हूँ। ठहरो ठहरो, मैं करता हूँ। ये क्या हो गया? अलिफ, क्या कर रहा है ये यहाँ पर? तुम्हें इससे क्या? हाँ डेनिस, नहीं करो, रुको, क्या कर रहे हो? डेनिस, नहीं करो, खुदा के लिए। डेनिस, मत लड़ो दोनों, क्या कर रहे हो? डेनिस, ना करो। क्या क्या? रुको डेनिस, क्यों हमें जलील कर रहे हो? ना करो डेनिस। डेनिस, डेनिस, बस। क्या ये क्या कर रहे हो? बस भी करो अब। क्या चल रहा है तुम दोनों में? क्यों बचा रही हो उसे? कैसी बात कर रहे हो तुम डेनिस? तो फिर बोलो अलिफ, तुम मुझसे प्यार करती हो, बताओ इसे। डेनिस, क्यों नहीं कहती हो? मेरा हाल देखो, देखो तुम्हारी मोहब्बत में क्या हाल हो गया है मेरा, देखो। बहुत गलत सोच रहे हो तुम। तो फिर जो सही है वो बोलो, बताओ मुझसे प्यार करती हो कि नहीं? क्यों नहीं बोलती हो? बताओ ना मुझे। जानती हो कि मैं यहाँ तुमसे माफी मांगने आया था, मगर मुझे समझ आ गया है कि मैंने यहाँ आकर गलती की है। तुम्हें नहीं बोलना मत बोलो, मगर ये जान लो कि जब तक तुम नहीं बोलोगी मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखूंगा तब तक। बस बहुत हो गया। क्या चाहता है ये? अगर उसे सब बोल दोगी तो बहुत अच्छा होगा। शायद तुम्हें नजर नहीं आ रहा, लेकिन तुम्हारे करीब बहुत से चाहने वाले हैं। थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे। कमांडर कैसे हैं? जैसे हमेशा थे। देखो कौन है। बोलिए।
शनाया मैडम घर हैं क्या? यपराग, कितना अच्छा सरप्राइज है। वेलकम। शुक्रिया। माइंड न कीजिएगा, बताए बगैर आ गई। मेरा आपसे मिलना बहुत जरूरी था। क्या कुछ हुआ है यपराग? डेनिस की बात करनी है। लड़की, तुम अभी बाहर जाओ। ये काम करके जा रही हूँ शनाया मैडम। डेनिस के बारे में मुझे समझ नहीं आ रही है कि कैसे बताऊं। डेनिस एक हिजाब वाली लड़की से प्यार करता है। निकलो बाहर। मैंने कहा निकल जाओ यहाँ से। शनाया मैडम, मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती, मगर वो बर्बादी की तरफ जा रहा है। क्या तुम्हें यकीन है यपराग? ये मसला तो पुराना है। डेनिस ने कहा था अब सब खत्म हो गया है। मैं उस लड़की से मिली, बल्कि उन दोनों की लड़ाई हुई और सुलह के लिए मुझे भेज दिया। क्या करने की कोशिश कर रहा है ये लड़का? दिमाग खराब हो गया है उसका। आप रिलैक्स हो जाइए ना। वो जलील लड़की मेरे बेटे का पीछा ही नहीं छोड़ रही। यपराग बेटा सुनो, तुम्हें पता है ना कि हम तुम्हारे और डेनिस के बारे में क्या सोच रही हैं। यपराग, ये मसला तो है ही फजूल। तुम अपना माइंड बिल्कुल न बदलना, हल कर लूंगी इसे मैं। मगर ये सब इतना आसान नहीं है। असल में उन दोनों ने निकाह कर लिया है। कमांडर, आपके लिए एक इनविटेशन लेकर आया हूँ। डेनिस की शादी का है? जी नहीं, पर जल्द वो भी आ जाएगा। ऑफिसर का इनविटेशन है। दरअसल ये मुझे टेबल पर पड़ा हुआ मिला है। हकीकत में ये इनविटेशन किसी और के लिए था, आप देख लीजिए। हमारा क्या ताल्लुक है इससे? छुप कर निकाह कर रहे हैं ये, किसी भी सूरत पता नहीं लगने दे रहे। और तो और वो दुल्हन भी हिजाब वाली है। अच्छा, ये सब तफसील से बताओ मुझे। तुम्हें कहां से ये खबर मिली? अपने एक करीबी दोस्त से। वो उस लड़की को काफी करीब से जानता है। इसका मतलब ये हुआ कि वो खबरी पक्का है। तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम भी शादी पर जा रहे हो। मैंने उसके लिए गिफ्ट भी सोच लिया है। ये गिफ्ट वो याद रखेगा। ऑफिसर इसी सिक्के को बेचकर अपना गुजारा करेगा। गुड। मतलब शादी कर रही हो उस ऑफिसर के साथ? मुबारक हो तुम्हें। खैर मुबारक। निकल तो पड़े हैं इस रास्ते पर, अब अल्लाह खैर करे। हम बहुत सादगी में निकाह कर रहे हैं। अच्छा, कैसे होगा? तुम्हारे फियांसी के फ्रेंड्स आ रहे हैं निकाह पर? छुपकर शादी कर रहे हैं हम लोग, यानी हमने किसी को भी नहीं बताया। एड्रल ने अपने फ्रेंड्स तक को नहीं बताया। पता लगा तो बहुत बुरा होगा। पता तो चल ही जाना है। अब शादी तो करनी है ना हम लोगों ने। छोड़ो तुम इन सबको, अपना मूड मत खराब करो निकाह से पहले। चाय पियोगी? हाँ पीऊंगी। ठीक है, मैं लाती हूँ।
ये फैसला हम दोनों के लिए बहुत मुश्किल था। कितनी बार मैंने उससे कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, मगर खुद को ना समझा सकी। बहुत ही ज्यादा प्यार करती हूँ मैं उससे। हमने सोचा और फैसला कर लिया कि हम शादी करके ही रहेंगे, हमेशा एक दूसरे का साथ देंगे। ऐसा कैसे कर सकता है? अपना फ्यूचर बर्बाद कर लेगा ये प्राग, खत्म कर लेगा अपने आप को। शिनाया आंटी, आप प्लीज इत्मीनान रखिए। मैंने तो इसलिए बताया कि शायद कोई हल निकले। आपको कुछ हो गया तो मैं अपने आप को माफ नहीं करूंगी। संजार को पता चल गया तो मार देगा। अल्लाह, मेरा घर खराब हो जाएगा। नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए मुझे। और कुछ चाहिए आपको? तुम बस अपना मुंह बंद रखना और जाओ अंदर काम करो। बर्बाद कर देंगे मेरे बेटे को, बर्बाद कर देंगे मेरे बेटे को। यमराज, प्लीज मेरी मदद करो, बचा लो मेरे बेटे को। मैं क्या कर सकती हूँ? तुम्हारी फीलिंग्स हैं डेनिस के लिए, नहीं तो तुम यहाँ ना आती। वो बेशर्म लड़की अगर डेनिस को अपने काबू में ना करती तो वो 1 मिनट भी ना सोचता शादी के लिए। माफ करना बेटी, उसने हमसे झूठ बोला, मगर देखो ना लग गया पता। चाहो तो उसकी तवज्जो अपनी तरफ कर लो। बुरा मत मानिएगा, मगर मैं भी कब से यही चाहती हूँ। अगर वो प्यार करता है तो कैसे छीन सकती हूँ उसे? तुम अपने आप को देखो और उससे भी। क्या मुकाबला है? उस गंदी सी लड़की ने अपनी मुट्ठी में कर लिया है डेनिस को। बेटी समझो इस बात को, इस लड़की ने न सिर्फ हमें बल्कि तुम्हें भी चैलेंज किया है। मत छोड़ो डेनिस को उसके पास, देखो उसकी औकात। एक घर बच जाएगा तुम्हारी वजह से। प्लीज। माफी चाहती हूँ, आपको सिर्फ बताने आई थी मैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकती। बेटी, मैं ये किसी को नहीं बता सकती और किसी से मदद भी नहीं मांग सकती। तुम्हें से उम्मीद है, जो मैं कहूंगी करोगे क्या तुम? बस मेरे बेटे को बचा लो। मामू को बहुत ढूंढा है, वो नहीं मिल रहे। क्या वो यहाँ पर भी नहीं आए? कई दिन से यहाँ नहीं आए। अगर कुछ हुआ है तो हमें बताइए। अगर वो आए तो उन्हें बता दीजिएगा कि उनसे मिलने सुहेला आई थी। जी कह दूंगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सुहेला, कहाँ रह गए थे आप? कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा मैंने आपको। तुम्हें सब पता चल गया ना? नेबर्स ने बताया है मुझे। मानी कैसी हैं? कहाँ है? ठीक नहीं है, मैंने उसको उसके शहर भेज दिया है। सब खत्म हो गया। ये शहर हमें रास नहीं आया। पर मैं कुछ समझी नहीं।
अपने आप को धोखा देने का कोई फायदा नहीं है। हमारी कोशिश बेकार थी। मेरे मामू इतनी आसानी से हार नहीं मान सकते। वैसे भी आपका मुश्किल वक्त तो गुजर गया है। तुम ठीक कह रही हो सोहेला, मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानता, पर इस बार मैं सच में हार गया और वो जीत गए। पर मेरे बच्चे का क्या कसूर था? क्या कसूर था उसका? बात सुनो सोहेला, यूं तो ये कहना मुश्किल होगा मगर पर मुझे कहना पड़ेगा। अब तुम अकेली हो, तुम्हें अपने पांव पर खड़ा होना पड़ेगा। अपनी पढ़ाई खत्म करके तुम्हें अपने लिए और इस मुल्क के लिए कुछ करना होगा। अब तुम्हें मुझसे कोई फायदा नहीं। अगर देखा जाए तो अपने लिए भी बेफायदा हूं। तो अब आप क्या करेंगे? मेरा एक आखिरी काम रह गया है। एक हिसाब चुकाना है, वो मैं जरूर पूरा करूंगा। ऐसा ही है, जरूर पूरा करूंगा मैं। हम तैयार हैं सर। ऑफिसर आ गया है क्या? आ गए हैं, मीटिंग रूम में बैठे हैं। ठीक है। ये कौन है? बाहर से आया है, हमारी मदद करेगा। वो किस लिए? क्या हमसे कुछ ऐसा रह गया है जो हमने न किया हो? केस भी किया है उन्होंने, मगर जुल्म फिर भी जारी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। आप मीटिंग में नहीं आ रहे क्या? जब कुछ बदलना ही नहीं है तो क्या फायदा? मेरी बात सुनो, तुम किसी को कुछ नहीं बताओगी। किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि आज यपराक यहाँ आई थी। तुमने यहाँ कुछ नहीं सुना, समझ आई तुम्हें? जैसा आप कहें मैडम। मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर कोई बात बाहर निकली तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी और इसकी बहुत बड़ी सजा मिलेगी तुम्हें। बाहर कोई आया है। डेनिस, ये क्या हाल बना रखा है? मुंह पर क्या हुआ है? कुछ नहीं अम्मी। तुमने किसी से लड़ाई की है? हाँ, किसी को उसकी औकात याद दिलाई है। यकीन नहीं आ रहा तुम पर। अम्मी, मेरा दिमाग पहले ही बहुत खराब है। अब आप मुझे कोई और लेक्चर मत दीजिएगा प्लीज। सोने जा रहा हूँ मैं। हाय अल्लाह, आखिर क्या करूं मैं इस लड़के का? शनाई मैडम, मुझे लगता है इसने उसी लड़की के साथ लड़ाई की है। ऐसा भी हो सकता है। पता नहीं, लेकिन हो भी सकता है। मेरे जहन में आया इसलिए कह दिया। क्यों नहीं कहती हो? मेरा हाल देखो, देखो तुम्हारी मोहब्बत में क्या हाल हो गया है मेरा। देखो, बहुत गलत सोच रहे हो तुम। तो फिर जो सही है वो बोलो। बताओ, मुझसे प्यार करती हो कि नहीं? क्यों नहीं बोलती हो? बताओ ना मुझे। जानती हो कि मैं यहाँ तुमसे माफी मांगने आया था, मगर मुझे समझ आ गया है कि मैंने यहाँ आकर गलती की है। तुम्हें नहीं बोलना मत बोलो, मगर ये जान लो कि जब तक तुम नहीं बोलोगी मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखूंगा तब तक।
फैसला हम दोनों के लिए बहुत मुश्किल था। कितनी बार मैंने उससे कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, मगर खुद को ना समझा सकी। बहुत ही ज्यादा प्यार करती हूँ मैं उससे। हमने सोचा और फैसला कर लिया कि हम शादी करके ही रहेंगे, हमेशा एक दूसरे का साथ देंगे। फिलिस, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। कहाँ? एक जरूरी फोन करने जा रही हूँ। हर वक्त उसके पीछे रहता है, मौके की तलाश में रहता है। हाँ बोल, क्या चाहिए तुम्हें? क्या तकलीफ है? अब मार का असर नहीं हुआ तुम्हें? देखना अब मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ डेनिस। है क्या तू? तेरी औकात क्या है? मेरी औकात तुम्हें तुम्हारे बाबा बताएंगे डेनिस। जो करना है कर ले, जा बता दे बाबा को, मुझे कोई परवाह नहीं है। काम तो अब मैं तेरा तमाम करूंगा, सबको पता चलेगा कि तुम मुखबिर है। मेरे पे हाथ उठाना तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा। बस 2 मिनट में तुम्हारा काम तमाम कर सकता हूँ। तूने अभी तक मेरी हिम्मत देखी कहाँ है? ये मसला मर्दों की तरह हल करो, किसी और को बीच में शामिल मत करो। है हिम्मत तो बोलो, मैं भी देखता हूँ कि तुम मेरा क्या बिगाड़ सकते हो। कर जो कर सकता है, मैं भी देखता हूँ तो क्या करता है। देखो तुम अभी बच्चे हो, तुम्हें क्या लगता है 1-2 मुक्कों से मसला हल हो जाएगा? ऐसा धचका दूंगा ना तुम्हें, देख लेना तुम। लगता है कुछ टूट गया है। डेनिस बेटा, क्या हुआ है? कुछ नहीं अम्मी। क्या मतलब कुछ नहीं हुआ? संभालो खुद को। कहा ना कुछ नहीं हुआ। चले जाए आप लोग, मुझे अकेला छोड़ दे। जाए आप। खुदा जाने ऐसा क्या कर दिया उस लड़की ने डेनिस भाई को, कहीं वो खुदकुशी ना कर लें। अल्लाह ना करे, कैसी बात कर रही हो तुम? ऐसा होता रहता है, सुनते रहते हैं हम लोग। देखो मेरा दिमाग पहले ही बहुत खराब है, पागल करोगे क्या आप तुम मुझे? शिनाई मैडम, मैं तो इसीलिए कह रही थी कि अगर आप यपराग मैडम को फ़ोन करें और उनको ये सब बताएं, शायद वो डेनिस भाई की कुछ मदद करें। आखिर वो दोनों आपस में दोस्त हैं। किसी से कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आज तक हम हर बार गलत इस्तेमाल करते रहे। हम सब लोग एक अच्छी टीम है और अब वक्त हमने का है। मैंने हर बार तुमसे सिर्फ अपना हक मांगा है और इस दफा भी यही होगा। अब तुम भी इंतजार मत करो, हटो उसके रास्ते से और उसे अपनी जिंदगी गुजारने दो।